पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 51 से लेकर 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या रहा है। यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। यानी जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक राज्यों का संघ है, तो भारत क्या है? इंडिया दैट विल बी भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, ठीक है। तो इसमें देखिए गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि जो यहाँ राज्याध्यक्ष होता है, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो उसका चुनाव होता है। यहाँ राजा का शासन नहीं चलता है, इसलिए यहाँ क्या होता है, यह आपका भारत को एक गणराज्य माना जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही यहाँ जनता का सेवक चुना जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर दुनिया में निम्नलिखित में से देखिए दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट करिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी या लघु कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो जो प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात किया गया है, भ्रातृत्व की बात किया गया है, स्थिति की समानता की भी बात किया गया है, लेकिन वयस्क मताधिकार इसका आपका क्या है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें देखिए संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। तो जो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर का जो स्रोत है वह कौन है? हम लोग अर्थात जनता। जनता ही अपने क्या है पॉलिटिकल लीडर को चुनती है, तो जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वह जनता में ही निहित है। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है हमारे संविधान में? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या है? मूल अधिकार लिए गए हैं। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था की जो योजना है, ठीक है, वह हम लिए हैं कहाँ से? कनाडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है, ठीक है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारत का वर्णन किस रूप में करता है? और यह आपको राज्यों के संघ के रूप में करता है, जिसका ऊपर चर्चा हम लोगों ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो यहाँ पर है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। अच्छा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, और भाग की बात करें तो 25 भाग हैं। चलिए आगे हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन इसके दिया है सर्व सत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य, ठीक है। अगला दिए जो ऑप्शन है वो दिया है आपका कि समाजवादी, तीसरा दिया है धर्मनिरपेक्ष, और चौथा दिया है संघी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका संघी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्लियर। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें आपके 12 भाषाएं शामिल हैं। कितने भाषाएं? 22 भाषाएं, सॉरी 63 का डी होगा, बी होगा, क्या बोलते हैं 22 भाषाएं। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। अब देखिए थे की बात कर रहा है, अनुच्छेद थे यानी कि मूल संविधान की बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान के अगर पूछे मूल संविधान में या भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, या पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आपका राइट ऑप्शन होगा क्या? 395। क्या होगा? 395। जैसे पहले अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, प्रेजेंट में 12 है। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 25, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद तो 395 थे, ठीक है, या मूल संविधान में प्रेजेंट में कितने हैं। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, ठीक है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को कहा गया सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। तो भारतीय संविधान के संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वह है आपका 97। क्लियर। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। काफ़ी इजी क्वेश्चन। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे संविधान में वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, या आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो इसलिए 67 का राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि कह रहा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? पूछ रहा है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा 68 का वह होगा आपका वयस्क मताधिकार का। तो प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, ठीक है। तो भारत में जो एकल नागरिकता अपनाई गई थी वह अपनाई गई थी कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से ली गई है। यूएसए की बात करें तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, और यहाँ कनाडा की बात करें तो यहाँ पे तिहरी नागरिकता है। क्लियर। तो इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड में एकहरी नागरिकता, और भारत का जो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई थी। यूएसए में पूछेगा दोहरी नागरिकता कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है, यूएसए अगर पूछ ले कौन सा ऐसा देश है जिसमें तिहरी नागरिकता है तो कनाडा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है तो बढ़िया है आपके लिए कि जिससे आपका क्या होगा? रिवीजन अच्छा हो जाएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगी चीज़ें। तो भारत के राज्य संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का संविधान, ठीक है, देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ, महासंघ। अब इसका तो उत्तर आप लोग खुद दे देंगे, इतने होशियार हैं। एकात्मक राज्य और राज्यमंडल, तो राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। आगे हम देखेंगे, दिया है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो जो संघीय प्रणाली है भारतीय संविधान में वो आपका लिया गया है कनाडा से, ठीक है। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और अगर संसद की बात करें तो वो आपका इंग्लैंड से यानी यूनाइटेड किंगडम से बात करें तो वहाँ से लिया गया। चलिए आगे हम बात करें कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो जो भारत का संविधान है अपना प्राधिकार प्राप्त करता कहाँ से? भारत की जनता से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक
जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा। भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है, तो वह आपका लिया गया है यूएसए से। ठीक है, तो इसलिए 74 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे हम बात करते हैं संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे, तो वह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं, ऊपर चर्चा किया था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो हमने बताया संसद जो लिया गया वो आपका इंग्लैंड से लिया गया, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया है। ठीक है, तो यह लिया गया है आपका आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखें, ये 77 हो गया, अब 78 पे चलते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है वह आपका लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ठीक है, संघ सूची होता है एक, राज्य सूची एक होता है, समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची थी वह आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है उसके अनुसार जो परम शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है, क्योंकि लोकतंत्र का यही मतलब है, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। क्लियर, आगे हम देखेंगे भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो होता है लोकसभा में मंत्री जो होते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो जो लोकसभा है उसमें कौन उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। आगे हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है वो देखेंगे। देखिए 82, इसको ध्यान से समझिए। दिया सरकार का संसदीय रूप, तो ये तो भारतीय संविधान की विशेषता है, तो नहीं की बात नहीं हो सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह भी है हमारे देश में। ठीक है, तो ये गलत नहीं हो सकता। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ठीक है, संघीय सरकार तो है, लेकिन सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है वो हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए देखते हैं आगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द प्रयोग कहाँ पर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 83। तो जो भारत के संविधान में अगर संघीय शब्द की बात करें, संघ की बात नहीं कर रहा, संघीय शब्द की बात करें तो ये संविधान में कहीं भी नहीं इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे बात यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, इंडिया दैट विल बी भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, 84 का राइट ऑप्शन ए। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता कैसी है, तो भारतीय संविधान जो है अब यहाँ पे देखेंगे अर्धसंघीय या संघीयवत। ठीक है, क्या है इसकी विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट होगा। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। क्लियर, तो वह अनुच्छेद 32 को जो हुआ क्या बोलते हैं, बी.आर. अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब थे, उन्होंने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, अनुच्छेद 32, तो उसको उन्होंने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है या अर्थ है। तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ है वह है आपका, पहला दिया सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, भाई जो जीतेगा उसको तो अधिकार मिलेगा। इसमें जो है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो जो राइट ऑप्शन होगा, जो उपयुक्त है आपका सबसे सटीक ऑप्शन वो है सी, कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए।
अच्छा, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये तो है ही है। उसके बाद हम देखते हैं निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? कोई स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, या यूँ कह सकते हैं कि जिसका उस देश का कोई वो धर्म को न मानने वाला हो। तो यानी कि यूँ कहें कि धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य ही क्या कहलाता है? वो आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यहाँ राज्य का मतलब यहाँ कंट्री से लिया गया है। क्लियर? यह ध्यान रखिएगा, ये सब ब्रॉड लेवल में आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ जो राज्य का सेंस लिया गया है वो कंट्री से लिया गया है। आगे हम देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम देखेंगे प्रस्तावना में। इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए। चलिए 90 नंबर देखेंगे। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन, ठीक है। तो यह जो है आपका वह है आपकी ब्रिटेन की, क्या है? ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे हम देखेंगे, दिया है अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, राज्यों के संग कोई मतलब नहीं इसको चर्चा करने से। आगे देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो यह किस निर्णय में कहा गया था? यह आपका कहा गया था SR बम्बई मामला में, ठीक है। SR बम्बई मामले में क्या कहा गया था कि आपका जो धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद जो है भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। क्लियर? आगे हम बात करें, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो जो आधारित लोकतंत्र है वह शक्तियों के हस्तांतरण से भी संबंधित है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से भी संबंधित है, पंचायती राज प्रणाली से भी संबंधित है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। आगे हम देखेंगे, एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र। तो एक तंत्र का अर्थ मतलब क्या हो गया कि मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, उसको हम एक तंत्र कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल बढ़ें तो नॉर्थ कोरिया को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में दें तो सबसे बेस्ट रहेगा एक तंत्र, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जो इस समय नॉर्थ कोरिया में देखा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कि सार्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है भारत एक क्या है? ऐसा देश है जो क्या है? लोकतांत्रिक है। तो इसमें क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष से कोई मतलब नहीं, समाजवादी और प्रभुत्व क्या है? यह किसको दर्शाता है? लोकतांत्रिक को दर्शाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे देखते हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो यह है आपका जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है जनता का प्रभुत्व, ठीक है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा डी। आगे देखेंगे कि संवैधानिक राजसी का अर्थ है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग जो है आपका संवैधानिक राजसी का अर्थ है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? देखिए बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी आप याद कर लीजिए, इतनी बार गुजर जाए आपकी आंखों के सामने कि एग्जाम में जाते ही तुरंत क्वेश्चन का पढ़ना और ऑप्शन का टिक करना एक साथ हो। तो क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, तो यह आपका कहाँ से लिया गया था संसदीय रूप? यह आपका लिया गया था ब्रिटेन से। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र, धनिक तंत्र, ठीक है। अगला दिया है इसमें राजतंत्र और एक दिया है अल्पतंत्र। तो अल्पतंत्र मतलब कुछ लोगों का क्या होता है? समूह होता है, वो पूरे राज्य पर अपना शासन करते हैं। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया, ठीक है। उस राज्य का नाम बताएं। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 101 से लेकर 150 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।